एक बात बोलता हूँ कि प्रोडक्ट बनाने की मंशा, सही मंशा तभी है जब वो व्यक्ति का समाधान करे। लेबर पे लेबर लगा के और उसमें कुछ भी भर के काम करके तो बहुत सारी कंपनियां बहुत कुछ बेच गई, लेकिन फायदा तभी है जब वो लोगों की मदद करे। परसों तरसों की मैं बात बताता हूँ और आप सब लोगों को बहुत प्राउड महसूस होगा। मैं अभी तो अपने फोन में देखा हूँ, बाद में भी। परसों तरसों इस वर्ल्ड में एक नई रिसर्च आई और उस रिसर्च के ऊपर लिखा हुआ है कि ये कोई फंडेड रिसर्च नहीं थी, ये प्योर साइंटिफिक रिसर्च थी। आज आप लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे, हद से ज्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ आप लोगों को, उसके बाद मैं M9F9 पे आऊंगा। क्योंकि कई बार कुछ ऐसा होता है मैं बता ही नहीं पाया, मैं इतना अभिभूत हूँ उस बात को जानने के बाद कि मैं 3 दिन से ये राइट अप नहीं कर पाया कि मैं इस बात को क्या कह के प्रमोट करूं। आज मुझे जूम मीटिंग मिल गई, बहाना मिल गया, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस चीज को प्रमोट कर देता हूँ। आई कुड नॉट नो कि मैं इस बात को प्रमोट करूं तो कैसे करूं। आप लोगों को एक अद्भुत चीज दिखाता हूँ, मेरे फोन में दिख जाए शायद, ईश्वर करें। इन एवरीवन सी माय फोन। Yes, sir. Study shows switch to मैं personal पढ़ care product without certain preservation turns breast cancer causes off in 20 days. Oh my God. हिंदी भाषा में अनुवाद करता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर हिंदी भाषा में अनुवाद करूंगा और आप लोग बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक रिसेंटली एक स्टडी पूरी हुई है, कंप्लीट हुई है, और उसने ये बताया है कि अगर आप पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, यानी कि लगाने वाले प्रोडक्ट्स, नहाने वाले प्रोडक्ट्स, बालों वाले, स्किन वाले, बॉडी वाले प्रोडक्ट्स को स्विच कर देते हो बिना सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स के, उसमें आया है पैराबेन्स एंड पैथलेट्स। वो पूरी स्टडी में आपको काउंटर नहीं कर सकता इस बात को, और जितने बड़े लीडर हैं इस बात को ढंग से सुनना सर। तो उन्होंने बताया है कि अगर आप स्विच कर जाओगे कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को जो विदाउट सर्टेन प्रिजर्वेटिव हैं, तो जो ब्रेस्ट कैंसर कोजिंग जीन है वो 28 दिन के अंदर टर्न ऑफ हो जाता है। यानी आज तक जितने लोगों को, जितनी महिलाओं को स्पेसिफिकली चुनी पे आई, जितनी महिलाओं को आपने अपना पर्सनल केयर प्रोडक्ट यूज कराया है, अगर आपने उन्हें 28 दिन भी ऐसे प्रिजर्वेटिव से दूर कर दिया जिनमें पैराबेन से पैथेलेट हैं, तो उनका जो जीन उनको ब्रेस्ट कैंसर कोज कर सकता था वो आपने टर्न ऑफ कर दिया। और ये अब एक प्रूवन फैक्टर है। जितने लोगों को आज तक अपने अपनी रेंज दी है, उतनी महिलाओं को अपने ब्रेस्ट कैंसर से बचाया है। ये साइंस बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, ये दर्ज का दावा नहीं है। दिस इज समथिंग बिग हैपनिंग विद अवर इंटेंशंस। जो हमारी नीयत थी उसके कारण कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है, कुछ बहुत बड़ी चीजें बदल रही हैं। और मैंने एक दिन कहा था कि एक टाइम ही आएगा, राइट। तो मेरे लिए बड़ी गर्व की न्यूज थी, मुझे पता नहीं था, अभी बताऊंगा, पूरी स्टडी भी भेजूंगा आप लोगों को, एक एक आदमी को सबूत के साथ दिखा सकते हो कि जो कर रहा है वो क्या कर रहा है। बहुत से लोग तो पैराबेन्स अपने न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में डाल रहे हैं, उन बेचारियों का तो हाल क्या हुआ। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी न्यूज है जिन घरों में ये है। तो ईश्वर करे कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंचा पाए। ईश्वर करे कि मैं बहुत बड़ा व्यापार करूँ, हम बहुत बड़े पैसे के लिए काम करें। मैं तो कह रहा हूँ ईश्वर करे, अगर ये काम करने से पैसा आ रहा है, ईश्वर करे हम सारी दुनिया को हम माल दें। तो दैट इज माई लेवल, दैट इज द थिंग मैं ये शेयर करना चाह रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने लोगों तक अपनी फीलिंग कैसे पहुंचाऊं, मैं लिख के कैसे पहुंचाऊंगा। मैं 3 दिन से कंफ्यूज हूँ, राइट अप ही नहीं ढूंढ पाया मैं। 4 4 5 5 घंटे कॉफी पीता रहा बैठ के कि कुछ दिमाग में आएगा, आएगा ही नहीं। जब आज जूम मीटिंग आई तो मैंने कहा यार ये दिल से बात करता हूँ, M9F9 तो मैं नींद में भी कर लूंगा, ये बात पहले कर लूँ। तो आप सभी लोगों को इस चीज की बहुत बधाई हो कि एटलीस्ट हम लोगों ने कुछ भी करा, लेकिन बहुत कुछ अच्छा करा। मैं नहीं जानता हमने क्या करा क्या नहीं करा, लोग बोलते रहते कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन ये आर्टिकल बोल रहा है तुमने जो करा कमाल करा है। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने वर्किंग से, परमात्मा ने मुझे ऐसा मौका दिया इस जीवन में। तो आप कोई कुछ भी बोले, अब तो मतलब मैं फेसबुक पे रगड़ दूंगा, इस आर्टिकल के बिहाफ पे रगड़ दूंगा कि स्टडी बोलती है मैंने जो करा है कमाल करा है। 2018 में तो पूरा वर्ल्ड जानता है, मेरे से पहले किसी ने बात नहीं कही थी कि केमिकल फ्री ऑल क्रोनिक डिजीज को रोक सकता है। तो अब तो बेवकूफ बोलते रहेंगे, लेकिन ईश्वर ने जो मेरे से करा दिया कमाल करा दिया। आई एम थैंकफुल टू गॉड, आई हैव अ डीप ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। और जितने भी आप लोगों ने इसमें मेरा साथ दिया, हम सब ने कमाल करा कुछ, और वाकई में हम कमाल के लोग हैं।
हम लोगों को इज्जत करना ना करना तो उनके हाथ में, जो बेवकूफ होगा नहीं करेगा, लेकिन हम डिजर्विंग तो हैं। अब आते हैं M9F9 पे। हमारी एक चीज अच्छी बात हुई, बाकी का देखेंगे। भूपेन जी कह रहे हैं मैं फेसबुक लाइव करूं, यही तो नहीं होते मेरे से, चोचले ही तो नहीं होते। समस्या तो मेरी यही बन गई है। बाकी लोग चोचले करने में मेरे से आगे निकल गए, साइंस में निकल नहीं पाते, चोचलों में निकल जाते हैं, बट ठीक है, जैसा ईश्वर चाहता सब बढ़िया है। मैं बात करता हूँ M9F9 पे, और आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैं इस टॉपिक को हो सकता है 15 मिनट में खत्म भी कर जाऊं, क्योंकि मैं, ये जो ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है, बहुत छोटे में बहुत क्लियर है, तो हो सकता है मैं ज्यादा समय भी ना लूं। M9F9 को समझने के लिए आपको एक टर्म को समझना पड़ेगा, इंग्लिश के। हिंदी को तो मैं नहीं जानता हूँ, हिंदी में उसको कैसे अनुवाद करूंगा। अगर कोई अनुवादित कर देगा, किसी की हिंदी बहुत अच्छी हो, तो मैं बड़ा भाग्यशाली मानूंगा उस व्यक्ति को, कि जो भी, सौभाग्यशाली हूं मैं, जो भी मुझे अनुवादित करके दे देगा। और ये चैलेंज नहीं है, मतलब मेरी नॉलेज नहीं उतनी। एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसा शब्द है जो फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, बायोलॉजी में भी होता है। इस यूनिवर्स की हर चीज का जो आधार है, मूल आधार है, आयुर्वेद में भी है, मॉडर्न साइंस में भी है, मेडिकल साइंस में भी है। ये एक ऐसा शब्द है इक्विलिब्रियम, जो मैं ये मानता हूं, मैं पर्सनली निजी तौर पे मानता हूं, जो किसी भी जीव के जीवन का आधार है। सम्यवस्था, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। सम्यवस्था, सम्यवस्था जीवन का एक ऐसा आधार है जिससे मेरा पर्सनली ये मानना है इस यूनिवर्स की संरचना हुई है। अगर वो मुझसे कोई पूछे कि भगवान ने इस संसार में क्या कर रखा है, तो क्या आप बता पाएंगे, तो मैं बोलता हूँ कि शायद मैं 99.99% समझ पाया हूँ। और जो मैं 99.99% समझ पाया हूँ वो ये है कि ये दुनिया एक ऐसा प्रोग्राम है, फ्लोरा के टर्म्स में, फोना के टर्म्स में, जानवरों के जगत में, पेड़ पौधों के जगत में, इंसानी जगत में, आसमान में, पानी में। इस संसार की संरचना की जो एक जड़ है, वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि हर चीज शुरुआत में एक साम्यावस्था में रही है, वो थोड़ी बदलती है, और फिर ऐसे रिएक्शंस जन्म लेने पड़ते हैं जो कि फिर फाइनली साम्यावस्था की तरफ लेके जाने के लिए ही डिजाइन हुए हैं। संतुलन जो शब्द है वो इक्विलिब्रियम का परिवाचक नहीं है। संतुलन बैलेंस का परिवाचक है, आप बैलेंस समझ सकते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम मोर कॉम्प्लेक्स है। बैलेंस का तो मतलब होता है दो पलड़े ज्यादातर, लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां हजारों लाखों करोड़ों अरबों गणनाएं एक साथ काम करती हैं एक सिस्टम को बनाए रखने के लिए। सो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इज अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, मूल आधार वही है, बैलेंस, आप बोल सकते हैं संतुलन। हमारी बॉडी को जब आयुर्वेद ने बोला तो वात कफ पित्त के संतुलन पे बोला, मॉडर्न साइंस जब बोलती है तो वो बोलती है मिनरल्स का संतुलन चाहिए, विटामिन्स का संतुलन चाहिए, कैलोरीज का संतुलन चाहिए। संतुलन की ही बातें चारों तरफ है। लेकिन जो बात बहुत कम लोगों को पता होगी, जो मैं बोलता हूँ, जब परमात्मा ने सब कुछ इन्वेंट किया था, तो हर प्रॉब्लम का समाधान भी इन्वेंट किया था। जितने भी ताले लगाए थे उनकी चाबी भी इसी ग्रह पे लाके डाल दी थी। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि एक अद्भुत चाबी मिलती है पौधों में, जिस चाबी का नाम है एडेप्टोजन। बहुत अद्भुत चाबी है। मेरी जितनी नॉलेज है, जितना सीमित ज्ञान मेरे पास है, तो एडेप्टोजन को मैं टॉप कैटेगरी मानता हूँ। कोई भी मटेरियल, मिनरल्स जो भी अ, रहेगा, तो मैं इसको टॉप कैटेगरी मानता हूँ। इसके बाद मैं अपनी लाइफ में सेकंड इंग्रेडिएंट मानता हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स को, देन मैं मानता हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, देन मैं मानता हूँ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को। मेरा ये मानना है कि स्वस्थ रहने की जो कुंजी है, फिट रहने की कुंजी मैक्रो न्यूट्रिएंट। फिट मतलब आपकी बॉडी की शेप क्या है, आप दिखते कैसे हो, दैट इज फिटनेस। हेल्थ, दैट इज डिफरेंट थिंग। हेल्थ का मतलब है बीमारी रहित शरीर, दैट इज हेल्दी। फिटनेस एंड हेल्दी, दीज आर टू डिफरेंट सेगमेंट्स। हेल्दी रहने की जो कुंजी है, मैं ये मानता हूं कि वो सबसे बड़ी कुंजी एडेप्टोजन के पास है, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट के पास है, और तीसरी सबसे बड़ी कुंजी माइक्रोन्यूट्रिएंट के पास है, और चौथी सबसे बड़ी कुंजी मैक्रोन्यूट्रिएंट के पास है।
ये मोटा मोटा मेरी अंडरस्टैंडिंग है पर्सनल, क्योंकि मैंने, अगर कहीं जादू होते हुए देखेंगे, जहां जादू हो जाते हैं, तो दो ही जगह देखे। माइक्रोबायोम से जादू देखा है मैंने, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, और मैंने जादू होता हुआ देखा है अडेप्टोजन से। बाकी प्रोडक्ट्स के मैं रिजल्ट्स देखता हूँ, जादू में इन्हीं दो चीजों से देख पाया आज तक जीवन में, जब भी देख पाया। हमारी बॉडी जिस परफेक्ट इक्विलिब्रियम में हेल्दी रहती है, जब वात कफ पित्त का जब परफेक्ट संतुलन बनता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, अडेप्टोजन इज डिफरेंट। जब वात कफ पित्त का संतुलन बनता है, मैं बोलूं बॉडी में, जब हार्मोन, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सिस्टम उसे एक केंद्र बिंदु पे पहुंचते हैं, जब वहां वो अपनी ऑप्टिमम टॉप परफॉर्मेंस देते हैं, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पे बॉडी अपने पीक पे होती है, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस होती है, अकॉर्डिंग टू एज। तो उसमें हार्मोन बैलेंस भी आ गया आपका, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस भी आ गया, लिपिड बैलेंस भी आ गया, कॉग्निटिव फंक्शंस भी आ जाएंगे, लीवर हेल्थ भी आ जाएगी, हार्ट हेल्थ भी आ जाएगी, न्यूरो हेल्थ भी कंसिडर हो जाएगा, किडनी हेल्थ भी कंसिडर हो जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट भी आपका स्टेटस जो है वो भी कंसिडर हो जाएगा, सब कंसिडर हो जाएगा। आपका स्किन, हेयर, एवरीथिंग इज कंसिडरेबल एट दैट लेवल। तो बॉडी का एक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां मैं बोल सकता हूँ कि अब सब फंक्शन, इम्यून सिस्टम, बोन सिस्टम, सब सही तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसी किसी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम पॉइंट एक्स बोल लेते हैं, कि कोई पॉइंट एक्स है बॉडी में, जब ये होता है तो ये सब काम कर रहे होते हैं। अब हम इस पॉइंट एक्स से जितना जितना डेविएट करेंगे, जितना जितना मूल संरचना से छेड़छाड़ करेंगे, उससे दूर भागेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर जाएंगे, वो डेविएशन को अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से, अलग अलग समझ के हिसाब से हम अलग अलग बीमारियों का नाम देते हैं। पर एक्चुअली में वो केवल एक डेविएशन है इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अगेंस्ट में। अडेप्टोजेंस जड़ी बूटियों की एक ऐसी प्रजाति होती है जिसमें अश्वगंधा आती है, सफेद मूसली आती है, ये आज आप लोगों को बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोच बीज आता है, अकरकर आता है, कोरियन जिनसिंग एक अडेप्टोजन है बहुत स्ट्रोंग, शिलाजीत एक बहुत स्ट्रोंग अडेप्टोजन है, और ऐसे ढेरों और भी हैं अच्छी क्वालिटी के। ये अडेप्टोजेंस आपकी बॉडी में क्या करते हैं जाके, यही समझ आ गया तो ये प्रोडक्ट दोनों के दोनों समझ आ जाएंगे। M9 इज डिजाइंड स्पेशली फॉर मेल्स, F9 इज डिजाइंड फॉर फीमेल्स। M9 मीन्स माइंड, F9 मीन्स फाइन। तो ये हमने MF मेल फीमेल बहुत सिंपल शॉर्ट नाम रखा था, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नाइन दार्जिनाइन से उठाया था, M मीन्स एम मेल, F मीन्स फीमेल, नाइन उठा के, और वो एक सेंस भी बन रही थी, M9 माइन बोलने में, F9 फाइन। तो हम लोगों ने इस तरीके से प्रोडक्ट बनाए थे फॉर मेल एंड फीमेल पर्पसेस। अब एजिंग एक पॉइंट है, एंटी एजिंग। इक्विलिब्रियम रहेगा तो एजिंग नहीं दिखेगी चेहरे पे, कुछ लोग 60 साल में बूढ़े नहीं लगते। अभी मैं किसी को बात कर रहा था, जो नई मूवी रिलीज हुई जाट, तो बहुतों ने कहा हिट हो गई, मैंने कहा हिट विट छोड़ो, मेरे को एक चीज अच्छी लग रही है कि जो फिल्म का हीरो है वो 67 ईयर्स का है, 67 साल का है वो, और वो 67 साल में भी ऐसा दिख रहा है कि लोग यकीन कर पा रहे हैं कि 150 आदमियों को पीट देगा, और पीट भी रहा है, पंखा घुमा के मार रहा है। तो मैंने कहा कम से कम ये मूवी, मैं अगर मूवी के तौर पे ना देखूं तो सनी देओल को एज ए प्रेरणा के तौर पे तो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कि एक 67 साल का आदमी क्या कर सकता है। कम से कम उसने उस ह्यूमन कैपेबिलिटी को एक रजिस्टर्ड वीडियो में तो लॉन्च कर दिया, इसको डॉक्यूमेंट्री ही मान सकते हैं आप। हेल्थ के लिए कोई आदमी दावा करता है कि 67 साल में, अरे 67 साल में अगर सनी देओल कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। बस हमें उतना डिसिप्लिन, उतनी चीजें, उतना समझ लाना पड़ेगा। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये। तो एजिंग भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही चलती है, सनी देओल ने बेटर किया हुआ। अब ये जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं, अगर हम इन सबको देखते हैं, इक्विलिब्रियम को देखते हैं इन चीजों के साथ में, जब ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आउट हो जाता है तो थकते हैं हम लोग, नजरें कमजोर हो जाती है, बाल उड़ने लगते हैं, स्किन रफ हो जाती है, बोन्स झड़ने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लगती है, मसल्स मास टूटने लगता है, ढेरों अरबों नए नाम दे लो, वो सब होने लगता है। एडेप्टोजेंस वो जड़ी बूटियां हैं जो हमारी बॉडी में किसी भी प्रोसेस को, या हमारे पूरे ही शरीर को कंपेल करती हैं, उस डायरेक्शन में ट्रेवल कराती हैं, जिससे वो इक्विलिब्रियम सेट हो सके। ये विशेषता केवल इन्हीं जड़ी बूटियों में पाई जाती है।
जैसे हल्दी एंटीऑक्सीडेंट करती है और एक वैल्यू करती है, तो कफ को रिड्यूस कर देती है, वात को कई उसमें बढ़ा सकती है, लेकिन बहुत सारी चीजों में करती, पित्त को बढ़ा देती है। तो लेकिन वो एक डायरेक्शन में काम करती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां एक डायरेक्शन में काम करती हैं। फिर उसके जो दूसरे पॉइंट है, जैसे हल्दी खाने से पित्त नहीं बढ़ता, लेकिन बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग खाते हैं हल्दी तो उनको पित्त नहीं बढ़ता। उसका कारण क्या है? उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए बॉडी के ऑर्गन्स में जान होती है और काम कर रहे होते हैं। स्ट्रेस, मैंने कई बार पहले भी स्ट्रेस के सेशन लिए, तो उसमें मैंने बोला स्ट्रेस आदमी को नहीं मारता, बॉडी स्ट्रेस को अडेप्ट नहीं कर पाती, वो मारती है। अडेप्टेशन नाम ही ये है कि आपकी बॉडी को अडेप्ट कराना। जो भी फिजिकल फंक्शंस आप कर रहे हैं, बॉडी केमिकल फंक्शंस कर रही है, बायोलॉजिकल फंक्शंस कर रही है, उसके लिए आपकी बॉडी को इतना तैयार कराना कि वो किसी भी चीज को अडेप्ट कर जाए, एंडुरेंस को अडेप्ट करे, रेजिलेंस को अडेप्ट करे, आपकी डेली एक्टिविटीज को करे, फिजिकल एक्टिविटीज को करे, स्ट्रेस को करे, हार्मोनल इम्बैलेंस को करे। इन सारी चीजों के लिए आपकी बॉडी तैयार रहे, अडाप्ट कर जाए, उसको अडेप्टोजेंस बोलते हैं। ये रेयर हर्ब्स होती हैं, और हर्ब्स में सबसे कॉस्टली हर्ब्स होती हैं, इनसे ऊपर किसी भी जड़ी बूटियों के रेट नहीं होते हैं। सबसे कॉस्टली हर्ब्स का सेगमेंट ही ये है। और अच्छी बात इनकी ये होती है कि इसमें बहुत माइंडेडनेस चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए। ये जड़ी बूटी सिंगल सिंगल कुछ रिजल्ट करती हैं, लेकिन जब सिनर्जेटिक इफेक्ट आता है, यानी एक दूसरे के साथ अगर सही प्रोपोर्शन में पूरी जड़ी बूटी को स्टडी करके अगर सही अनुपात में मिला दिया जाए, ये जड़ी बूटियां कमाल कर देती हैं, ये जादू कर देती हैं। और ये सबसे अद्भुत जादू कर सकती हैं, क्या चीज रिकवर कर जाए, किसको क्या रिजल्ट दे दे, कितना रिजल्ट दे दे, उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हमने इनको प्योरेस्ट फॉर्म में बनाया, इनका स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट यूज किया, जो कि कम ही लोग यूज करते हैं। हम जो यूज करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, यूएसपी ग्रेड इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। यानी कि जो इंग्रेडिएंट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के हिसाब से इंग्रेडिएंट होते हैं स्टैंडर्ड्स में, केवल वो यूज करते हैं। और शायद ये यूज करने वाले दारुजनाइन वाले एकमात्र कंपनी है पूरी डायरेक्ट सेलिंग में इंटरनेशनल्स के बीच में। वो अच्छी हाउस यूज करते हैं, लेकिन यूएसपी ग्रेड अभी तक हमारे अलावा इस इंडस्ट्री में कोई भी यूज नहीं कर रहा है। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स, एक फीमेल अडेप्टोजेंस का प्रोडक्ट है और एक मेल अडेप्टोजेंस का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में कुछ भी अमूल चामूल परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं। ये आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एज को बूस्ट कर सकते हैं, ये आपकी एजिंग को स्टॉप कर देंगे, ये आपके हार्ट फंक्शंस को बेटर कर देगा, ये लिवर फंक्शंस को बहुत बेटर कर देगा, ये आपकी स्ट्रेंथ को बेटर करेगा। प्लस इसमें 20 बिलियन बायोटिक्स, क्योंकि मैंने कहा ही था कि मैंने दो ही चमत्कार देखे, माइक्रोबायम एंड एडेप्टोजेंस। तो इसमें 20 बिलियन सीएफयू, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, हमने माइक्रोबैक्टीरियाज की यूज की हैं, जो कि आपके डाइजेशन को बढ़ाती हैं और इन हर्ब्स को भी एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में आपकी सहायक बनती हैं। डिटॉक्स भी करती हैं, ये पूरी की पूरी सेलुलर हेल्थ को भी डिटॉक्स करती हैं। ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत चमत्कारी प्रोडक्ट है, इसलिए हमारे सेगमेंट का सबसे ज्यादा कॉस्टली भी है। लेकिन अगर बाजार में इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट की कीमत आप देखेंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ 30-32 हजार की कॉस्ट आएगी। ये प्रोडक्ट हमने प्रेस्क्राइब कर रखा 15 ग्राम का डोज, लेकिन कोई 7.5 ग्राम की भी डोज लेगा तो भी रिजल्ट आएगा। हम देते हैं ऑप्टिमम डोज, मतलब ये प्रोडक्ट अगर कोई कॉस्टली करना चाह रहा, मैं देखता हूँ कि लोग 2-3 सप्लीमेंट ले लेते हैं, तब कॉस्ट नहीं देखते, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट देखते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट के कॉस्ट पे देखें, तो इसमें आपको प्रीबायोटिक मिलता है बहुत बड़ी तादाद में, प्रोबायोटिक मिलता है 20 बिलियन सीएफयू, आपको अडेप्टोजेंस का स्ट्रेन मिलता है, आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं लाइक कोएंजाइम Q10 जैसे, आपको डीएस्पार्टिक एसिड वगैरह मिलता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, एपिथेलियल लेयर को सॉफ्ट बनाता है, हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। आपको ओमेगा 3 इस प्रोडक्ट के अंदर मिलता है। आपको नेसेसरी मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स इसमें मिलते हैं। तो अगर मैं एक मल्टीविटामिन, एक मिनरल, कम से कम 7 अडेप्टोजन, 2-3 एंटीऑक्सीडेंट्स, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रीसेसर, अगर सब कुछ मिला लूं, तो इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, नेग्लिजिबल प्राइस है। नेग्लिजिबल मीन्स नेग्लिजिबल, इफ समवन कैन अफोर्ड, तो इससे सस्ता इस कैटेगरी का न्यूट्रिएंट तो नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता कि सब लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो इसको अफोर्ड कर सकता है, वो दुनिया में इससे सस्ता सप्लीमेंट कभी जीवन में नहीं खरीद सकता। दिस इज द चीपेस्ट सप्लीमेंट। मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी हीरा नहीं खरीद सकता हर कोई आदमी,
लेकिन अगर कोहिनूर की कीमत बाजार में 800 करोड़ है तो मैं उसको 20 करोड़ में दे रहा हूँ। अब 20 करोड़ आपके पास में हो, वो एक अलग चैप्टर है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जो चीज आपको 800 करोड़ में मिलनी थी वो मैं 20 करोड़ में दे रहा हूँ, 1/40 का भी प्राइस नहीं होगा। दैट इज आई एम गिविंग यू, और ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। कोई व्यक्ति कहीं में अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो एक अलग चैप्टर है। अगर आप इस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो इसके इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट है उसको तो आप जीवन भर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो एक ड्रीम बन के रह जाएगा। ये तो बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है, बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है ये। इस प्रोडक्ट के साथ जहां खूबियों की मैं बात भी नहीं करूंगा, मुझसे कोई पूछे कहाँ कहाँ दे सकते हैं, मैं रिजल्ट की बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोई मुझसे सवाल कर रहा है इसका मतलब उसको मेरी बात ही समझ नहीं आई। ये पूरी बॉडी के इक्विलिब्रियम को सेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे बड़ी चीज ही नहीं है, अडाप्टोजन से बड़ा कुछ है ही नहीं। इट कैन डू एनी मिरेकल, मतलब जो इससे मिरेकल नहीं हो सकता वो जड़ी बूटियों के विज्ञान से तो फिर मिरेकल हो ही नहीं सकता है। राइट। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो यहाँ पर है, बहुत साधारण आप लोगों के बोलने के लिए। इस प्रोडक्ट का एक वीकनेस भी है, क्योंकि स्ट्रेंथ सब बताते, वीकनेस कोई नहीं बताता। इस प्रोडक्ट की वीकनेस क्या है कि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको बाकियों की तुलना में, जैसे हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखता है किसी का 3 दिन में, किसी के हफ्ते में, किसी के 2 हफ्ते में, इस प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर आपको सही से फील करना है तो ये 3 महीने तक आपका यूज होगा। अब लोग बोलेंगे ये सबसे क्वालिटी हर्ब्स हैं, डागर जी बोल भी रहे हैं सबसे बेस्ट हर्ब्स, हमने तो 3-3 दिन में अपने प्रोडक्ट्स के रिजल्ट देखे, 4 दिन में देखे, 15 दिन से ऊपर तो शायद ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो रिजल्ट ना देता हो, दे जाता है। इसका क्यों 3 महीने की एडवोकेसी कर रहे हैं? एडेप्टोजेंस को शरीर में लगभग सभी काम करने होते हैं, वो आपके हर पहलू को छूता है। आपकी कंप्लीट बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए एक मिनिमम 8 हफ्ते की डोज लगती है। तब ये हर चीज को उठा उठा के स्ट्रीमलाइन करके छेड़ छाड़ के ठोक पीट के हर एक प्रोसेस लगा के उसको इक्विलिब्रियम की तरफ भेजना चालू करता है। लगभग 8 हफ्ते लगते हैं, साइंटिफिक रिसर्च बता रहा हूँ, लगभग 8 हफ्ते लगते हैं जब आपकी बॉडी में इक्विलिब्रियम लगभग लगभग सेट होने लगता है। इस बीच हम डाइट भी ऊपर नीचे करते हैं, शरीर रात दिन ऊपर नीचे करते हैं, लाइफस्टाइल इधर उधर कर देते हैं। जब ये सब चीजें करते हैं तो इन चीजों के होने के बाद जो हमारा सेटअप बिगड़ता है उसको भी ये हैंडल करता है। तो 8 हफ्ते के अंदर ये जितना इक्विलिब्रियम रीसेट कर पाता है, उसका रिजल्ट देखने के लिए, आने के लिए, महसूस होने के लिए आपको 1 महीना कम से कम और लग जाता है। ऐसी किसी स्थिति के अंदर एक व्यक्ति को मैंने कहा कि 3 महीने इस प्रोडक्ट को यूज करिए, ये मत सोचिए कि यहाँ रिजल्ट वहां रिजल्ट, रिजल्ट ये सब जगह देगा, और क्योंकि ये सब जगह देगा इसीलिए इसके रिजल्ट समझ आने में टाइम लगता है। जिसकी बॉडी का इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा होगा वो लोग मेरी इस बात से असहमत भी होंगे कि हमने 7 दिन में रिजल्ट देखे, हमने 10 दिन में रिजल्ट देखे, हमने महीने में देख लिए, हमने 15 दिन में देख लिए। शायद आप में से 90% लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि 3 महीने तो हमें लगे ही नहीं, 15 दिन, महीने, 2 महीने बाद तो जबरदस्त रिजल्ट था, एनर्जी बहुत बढ़िया रहती थी, मसल्स बनने लग गई थी, एजिंग के निशान गायब होने लग गए थे, थकान तो हम भूल ही गए थे होती क्या है, सारा सिस्टम क्लीन होने लग गया था, सब कुछ होने लगेगा। लेकिन ये प्रोडक्ट आप लोगों से वाटर इनटेक बहुत कराएगा, क्योंकि डिटॉक्स भी बहुत तेजी से करता है, फास्टेस्ट डिटॉक्सिफायर है ये, बहुत तेजी से डिटॉक्सिंग करेगा। सो नीड अ लॉट ऑफ वाटर कंजम्पशन विद दिस प्रोडक्ट, राइट। फॉर्मल इस प्रोडक्ट का रिजल्ट बढ़ाती है, शिलाजीत इस रिजल्ट के प्रोडक्ट को 10 टाइम्स तक बढ़ा सकती है। किसके साथ अगर शिलाजीत लिया जाएगा, क्योंकि वो 82 मिनरल्स साइड में करती है और खुद भी एक बहुत ही अडाप्टोजेनिक प्रोडक्ट है। अगर इस प्रोडक्ट को कोई मुझसे पूछता है कि कंटिन्यूअसली ले सकते हैं, तो जवाब है नहीं। गर्मी में ले सकते हैं तो जवाब है हाँ। लेकिन क्या इस प्रोडक्ट को लगातार ले सकते हैं? लगातार नहीं ले सकते। 5 महीने तक मैक्सिमम लेने के बाद एटलीस्ट आपको 2 महीने का गैप देना पड़ेगा। अडेप्टोजेंस का अपना काम करने का एक प्रॉपर साइंस है। क्या ये प्रोडक्ट अगर 2 महीने और लूं तो अनसेफ है? अनसेफ बिल्कुल नहीं है, सेफ ही है। लेकिन इस प्रोडक्ट का उस 2 महीने के अंदर यूज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एडेप्टोजेंस जब पीक करते हैं तो 2 महीने आपका पैसा वेस्ट होगा, बॉडी का परफॉर्मेंस वहीं ऑप्टिमम रहने वाला है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एफर्ट्स को क्यूमुलेटिव देता है,
कि जैसे मैं एंटीऑक्सीडेंट बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आपको रोज ही लेना है। मैं विटामिन मिनरल बोलूंगा तो बोलूंगा रोज लेना है। लेकिन अगर मैं अडेप्टोजेंस बोलूंगा तो बोलूंगा 4-5 महीने बाद आप छोड़ दीजिए, 2 महीने का गैप करिए, फिर आप लेना चालू करिए। क्योंकि अडेप्टोजेंस क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाता है, स्टोर्ड इफेक्ट दिखाता है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाता है। तो हमें पब्लिक का नेसेसरी पैसा नहीं चाहिए कि वो करे, क्योंकि वो मनी वेस्टेज है। एंड आई डोंट वांट कि कोई अपनी मेहनत की कठिनाई भी खोए। और कम से कम जब तक हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, साइंस बात कर रही है, तब तक तो वो लोग ना ही खोए। ये मेरा पूरा पूरा विचार है। तो इस प्रोडक्ट को आप रेगुलर नहीं ले सकते, गर्मी में ले सकते हैं। वट इफ ये कुछ लोगों को प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं होता, वेरी गुड, इस प्रोडक्ट की डोज को 2 से 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। आप वही 15 ग्राम 5-5 ग्राम करके दिन में 3 बार ले सकते हैं, या 7.5 ग्राम 7.5 ग्राम दिन में 2 बार ले सकते हैं। बेस्ट आइडियल टाइम क्या है इस प्रोडक्ट को लेने का? अडेप्टोजेंस काम करते हैं इफ दे आर इनटेकन बिफोर आफ्टरनून, 12 बजे से पहले अगर सुबह ले लिया जाता है, तो ये प्रोडक्ट एडेप्टोजेंस सबसे ज्यादा काम करते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव टाइमिंग्स होती है इनकी मॉर्निंग 5 से लेके दोपहर के 12 बजे तक। अगर उस टाइम इस प्रोडक्ट का इंटेक होता है, दिस विल गिव फंटाबुलस रिजल्ट्स। ये आज फिर कोई व्हाइट बोर्ड वाला भाई है, ये मस्त लोग हैं, इन्हें मजा ही आता है। जितने भी ये व्हाइट बोर्ड चला रहे हैं, आप लोगों को M9 के महीने में कम से कम 3 डब्बे लगेंगे। आप में स्थिरता की बहुत कमी है, फोकस भी कम है, कॉग्निटिव फंक्शंस आपके पुअर हैं, बंद कर दिया सर। और मन आपका चंचल है, मन ललचाता रहता है, शारीरिक कमजोरी के लक्षण है आपके ये पूर्णतः। तो आपको कम से कम 3 डब्बे लगेंगे। ये मैंने बिना पूछे आपके सवाल का जवाब दे दिया, सिर्फ लक्षण देख के। अगर कोई मेल है तो आप में फीमेल हॉर्मोन्स बढ़ रहे हैं, उसको भी M9 कंट्रोल करता है। नाम भी नहीं जानना, मदद करनी है आपकी, मैं मदद में कर देता हूँ। राइट। तो ये है बेस्ट टाइम है लेने का, मॉर्निंग। सुबह सुबह आप लेते हैं 12 बजे से पहले, तो इट विल गिव यू फंटाबुलस रिजल्ट्स। क्या दूध के साथ लेंगे तो रिजल्ट बढ़ेगा? प्योर दूध रहेगा तो स्लाइट रिजल्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें फैट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स भी काफी हैं, तो उनकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ती है, तो डेफिनेटली रिजल्ट बढ़ेगा। फूड के साथ लेंगे, मतलब फूड के आधा घंटा बाद या वो, तो उससे भी रिजल्ट बढ़ेंगे, क्योंकि उससे डाइजेशन काफी स्मूथ हो जाएगा। ये प्रोडक्ट थोड़ा सा हार्ड टू डाइजेस्ट रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा सुपर पावरफुल हर्ब्स हैं, और जिस तरीके से हमने मिलाई है तो काफी सिनर्जेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। वाटर इनटेक अगर कम होगा तो इट माइट कोज कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। वो शरीर में गर्मी का सूचक नहीं होता, लेकिन पुअर डाइजेशन का सूचक होता है, जबकि हमने इसमें काफी मात्रा में डाइजेस्टिव सब्सटेंस डाला हुआ है। अगर आपको किसी भी वजह से डाइजेशन पुअर हो रहा है, कॉन्स्टिपेट हो रहे हैं, तो एक तो पानी ज्यादा लीजिए, और डोज हाफ से स्टार्ट करिए। दैट मीन्स योर बॉडी इज स्टिल नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस मच, इतनी भी एब्जॉर्प्शन के लिए भी रेडी नहीं है। और मैंने कहा कि अगर 300 mg एक्सट्रैक्ट हमने डाला, तो दैट इज इक्वल टू लगभग 100 ग्राम पाउडर के बराबर है। तो बहुत ही ज्यादा पोटेंटेड हर्ब्स इसमें यूज की गई हैं। जो एज लेवल है स्टार्ट करने का, लगभग 12-14 साल के ऊपर से किसी भी बच्चे से लेके किसी भी एज तक इसको कंज्यूम किया जा सकता है। डोसेस का सिर्फ फर्क रह सकता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी, वो क्या कर पा रही है, कितना कंज्यूम कर पा रही है। ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो पर्सन टू पर्सन जाएगा। अगर कोई 15 ग्राम की डोज इसकी पचा पा रहा है, बिग थैंक्स टू यू, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, योर बॉडी डाइजेशन इज बिहेविंग स्टिल वेरी गुड। अगर नहीं कर पा रहा तो पहले उसको 2 टुकड़ों में कर लीजिए। अगर 2 टुकड़ों में भी कंज्यूम नहीं कर पा रही है, तो एक ही डोज लेना चालू करिए, आधी 7.5 ग्राम का डोज आप लेना स्टार्ट करिए। बट आफ्टर 3 मंथ्स आई प्रोमिस यू, ये मेरा आप लोगों को वादा है, मैं करता नहीं हूं पर ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है, कि जो इसे 3 महीने ले लेगा और 5 महीने तक कंटिन्यू करेगा, आफ्टर 5th मंथ दैट पर्सन वुड बी इन लाइफ, वो बोलेगा कि जिंदगी क्या होती है, महसूस होना चालू हुआ है। तो दिस इज द बेनिफिट। फीमेल्स में बहुत गजब के रिजल्ट करेगा। स्पेशली फीमेल्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वाइल मेंसेस पीरियड्स, क्रैम्प्स आते हैं, प्लस मूड स्विंग्स होते हैं। जितनी फीमेल को मूड स्विंग्स होता है, वो अपने आप में एक सूचक है कि आपकी बॉडी इक्विप्ड नहीं है चेंजेस के और स्ट्रेस के। तो वो मूड स्विंग होना कोई अच्छी बात नहीं है, उसको उस टाइम पे कंट्रोल होना चाहिए, मूड पे कंट्रोल होना चाहिए। बट बिकॉज बॉडी इज वीक, और वाइल पीरियड्स लॉट ऑफ आयरन गोज अवे, हीमोग्लोबिन गोज अवे, इसलिए डिप्राइव हो जाती है, इसलिए मूड स्विंग बढ़ जाता है।
तो वीकनेस नहीं आएगी इफ वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रोडक्ट। और बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमने लिया है, यूटीआई के लिए भी प्रोडक्ट दिया है। तो कोई अगर 4-5 साइकिल तक लगातार F9 यूज कर रहा होगा, तो दे विल सी ए नोटिसेबल डिफरेंस इन देयर मेंसेस साइकिल ऑल्सो, पीरियड क्रैम्प्स ऑल्सो, देयर मूड स्विंग्स ऑल्सो, एंड रूटीन मूड स्विंग्स पे भी आपके पे बहुत फर्क पड़ेगा। जो लोग एक्चुअली स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं, वो 3 महीने बाद मुझे बहुत दुआएं देंगे। मतलब वो स्ट्रेस क्या होता है वो उनकी बॉडी भूल जाएगी, फिजिकल बॉडी भूल जाएगी कि स्ट्रेस क्या होता है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न एज प्रोडक्ट। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसके एमआरपी इग्नोर करिए। देखिए मैंने पिछली बार भी कहा था, इफ यू वांट गुड मार्जिन्स, गेट ग्रेट नंबर्स। 2-4 लोगों को चूसने को व्यापार नहीं बोलते, 10,000 लोगों की सेवा करने को व्यापार बोलते हैं, लाख लोगों की सेवा करने को व्यापार बोलते हैं। डीपी के ऊपर ऊपर आपको 100-200 रुपए भी मिल रहे हैं, और या ऑफर के बाद 100-200 रुपये मिल रहा है, कंसिस्टेंसी के बाद अगर आप 100-200 रुपये कमा लेते हैं, और वो एटलीस्ट 200-300 लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचा के आप कमा पाते हैं, तो आपके पास भी एक सेटिस्फेक्शन होगा कि आपके पास 300 लॉयल कंज्यूमर्स हैं जिनको आपने सर्व किया है, और ये प्रोडक्ट वाकई में आपकी पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकता है। ऐसे प्रोडक्ट के लिए हमारा लालच बैरियर नहीं बनना चाहिए कि हम इतने लालची हो गए कि एक ही डब्बे से मुझे सब कुछ कमाना था, 2 डब्बे से कमाना था, और हम एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाए, अपना बिजनेस भी खराब किया और अगले व्यक्ति की हेल्थ भी खराब होने दी। ये लूज लूज पोजीशन है, बिजनेसमैन विन विन पोजीशन पे काम करते हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप इफ समवन हैज क्वेश्चंस आई एम ओके विद इट। एंड लोकेश जी रिटर्न में ही लेंगे सवाल। जी सर, नो इशू। क्वेश्चन विल बी इन रिटर्न। और वो जो भी व्हाइट बोर्ड वाले भैया जी हैं सर, आप दारुजनैन.com से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, किसी का नंबर ले लीजिए। आपको 3-4 डब्बे लगेंगे कम से कम 6 महीना। तो जी जिनका सर। क्वेश्चन है वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझे भी और सर को भी। या शो 100%। सर जैसे M9 और F9 है सर, जैसे F9 है, किसी भी प्रॉब्लम में F9 अगर लगा के देते हैं तो उसका रिजल्ट बढ़ा देगा सर ये? 1000% बढ़ाएगा सर। ये तो अकेला ही अपने आप में हर रिजल्ट को देने में सक्षम है। अकेला ही प्रोडक्ट हर रिजल्ट देने में सक्षम है, हर एक मीन्स हर एक। तो किसी भी पैरेलल प्रोडक्ट के रिजल्ट्स तो बढ़ाने ही वाला है। शिलाजीत बिल्कुल साथ में ले सकते हैं, फोरवेल ड्रग्स के साथ ले सकते हैं, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फोरवेल इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स को बहुत इंक्रीज करती है। सर पार्किंसन में दे सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ सर, हर जगह कोग्निटिव फंक्शंस के लिए और न्यूरो डिजेनरेशन के लिए तो इस प्रोडक्ट में बहुत हर्ब्स हैं जिनकी क्लिनिकल स्टडी हो रखी है। कोच भी जो है वो पार्किंसन में एल डोपा के प्रोडक्शन के लिए कोई भी गूगल पे स्टडी ढूंढ सकता है। वो एल डोपा प्रोडक्शन के लिए इज द ओनली हर्ब विच इज यूज्ड। सो इट्स वेरी फैंटास्टिक फॉर दोज पीपल। मतलब वो जादू की उम्मीद तो बिल्कुल ना करें, लेकिन हाँ धीरे 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 कुछ ना कुछ जादू दिखेगा जरूर, कुछ ना कुछ। उम्मीद ना करें। सर किस कंडीशन में नहीं देना चाहिए, किसी को रिकमेंड ना करे उस कंडीशन में? हेमराज ने हाथ पकड़ रखा हो, क्योंकि उससे नहीं छुड़ा पा सकता कोई, बाकी तो सब जगह दे सकते हैं। गर्भवती महिला और यमराज का पकड़ा हुआ हाथ, ये मेरा कॉमन है, ये हर बार एक ही जवाब दूंगा जब भी प्रोडक्ट आएगा, बाकियों का है। बट एडेप्टेशंस कैन बी गिवन टू एनीवन। कभी ये भी पूछा करो किसको जरूर दे, मेरे को वो बड़ा अच्छा लगता है, किसको जरूर दे, छाती ठोक के मैं मिशन बना लूं इनको तो दे के ही आऊंगा। तो 20 साल से लेके 45 साल के लोगों पे तो दया खाओ, तरस खाओ, उनको तो दे ही आओ। मतलब एक सवाल मुझसे पूछते हैं ना, मैं उल्टा बोलता हूँ, आज मेरा है कि किसको ना दे। अरे उल्टा सोचो, गंदा सोचो, घटिया सोचो, को किसको जरूर देना, किसको पक्का दे के आऊं। तो अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को, जिनसे बात करते हो उनको पक्का दो, और जो 20 से 45 साल में, उन्हें तो छाती पे चढ़ के उनके कंधे पे नाच के जबरदस्ती करके दे के आओ। ऐसा सोचो, गंदा सोचो थोड़ा। अच्छा सोचने से हमेशा काम नहीं होता। सर अगर सुबह ऑल ग्रीन है, जिम के बाद प्रोटीन है, एक सेकेंड, प्रोटीन लेते हैं, फिर कब ले सकते हैं? क्या क्वेश्चन है सर, रिपीट करिएगा। अगर सर सुबह ऑल ग्रीन ले लिया, ठीक है, बिफोर ब्रेकफास्ट, देन जिम के बाद में सर प्रोटीन ले लिया, देन उसके बाद में M9 कब ले सकते हैं? रात को ले सकते हैं, बहुत सिंपल है।
हाँ, लेकिन ओके जिम गोबर सर, अगर हाई कोई आदमी बीपी है तो में, उसको बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। हाई बीपी में शिलाजीत के साथ ले सकते हैं? हाई बीपी में शिलाजीत के साथ ले सकते हैं सर। हाई बीपी में सिर्फ डाइजेशन का इशू होता है, किडनी फंक्शन से, और डायूरेटिक होना चाहिए। जो भी चीज बेटर डायूरेटिक रहेगी, फोरवेल लेना अगर वो चालू करेंगे तो उनके वैसे भी किडनी के इश्यूज होने कम हो जाएंगे, बीपी के इश्यूज होने कम हो जाएंगे। हाई बीपी और फोरवेल चला दो, उसके साथ कुछ भी ले, कोई फाइट नहीं है। सर क्या ये लो बीपी, किसी को लो बीपी कर सकता है जिसको प्रॉब्लम है लो बीपी की, अगर वो शिलाजीत के साथ ले रहा है तो? नहीं कर सकता सर। अगर शिलाजीत के साथ ले रहा है तो? नहीं। गणेश जी का एक सवाल है, ट्वाइस ए डे ले सकते हैं, दिन में 2 बार नहीं ले सकते हैं। बहुत ज्यादा डोज हो जाएगी, शायद कोई पचा पाए। खा तो सकते हैं लेकिन पचा नहीं पाएगा कोई। उतना डाइजेशन मुझे नहीं लगता किसी का स्ट्रोंग होगा। मे बी मजदूर, या बहुत मेहनती किसान, या बड़ा एथलीट, वो शायद पचा सकता है। अगर मेरी टीम में मुझसे पूछा जाए, जो मुझे मोटा मोटा याद है, अगर कोई पूछे कौन पचा सकता है, तो मे बी अभिषेक है। अभिषेक कैन टेक इट ट्वाइस अ डे। शायद वो कर सकता है कि वो दिन में 2 बार कंज्यूम करे और उसको डाइजेस्ट भी हो जाए। ऐसा मेरा मतलब उसके लिए मानना है कि ही कैन कंज्यूम दैट मच। सेवल जी ने पूछा, कैन आई स्टॉप लीवर डिटॉक्स इफ आई स्टार्ट यूज। अगर वेलनेस पर्पस के लिए आप लीवर डिटॉक्स ले रहे हो तो आप बंद कर सकते हैं। बेटर रिजल्ट के लिए मॉर्निंग में या इवनिंग में? मॉर्निंग में बता दिया ऑलरेडी सर ने, मॉर्निंग में लेना है। पैरालिसिस में दे सकते हैं सर? हर जगह से। 45 साल से ऊपर वाले व्यक्ति नहीं देना है, क्यों नहीं देना देना है? मैंने कब कहा वो सबका ध्यान वही है, किसको नहीं देना, किसको देना वो हम सोचते ही कब है। हमें किसको नहीं देना, देखो, आपको मोदी जी को नहीं देना क्योंकि वो मिलेंगे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देना क्योंकि वो भी आपको मिलने नहीं आने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल मत दे देना, क्योंकि वो यूक्रेन वाला पंगा है। जेलेंस्की मांगे तब भी मत करना, कोरियर से भी डिलीवर मत करना, क्योंकि पैसे पता फंस सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाएगा। सऊदी अरब के प्रिंसों को मत देना। ऐसे ऐसे छाटना चालू करता हूँ। मीटिंग में ऑलरेडी कुछ मुकेश क्वेश्चन जी का तो पूछ जवाब रहे दे हैं दिया कि था, कुछ मतलब किस एज में दे सकते हो तो पहले ही बता दिया था, 12 साल से ऊपर दे सकते हैं, सुबह में दे सकते हैं। लेडीज प्रॉब्लम में F9 दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, नारी संजीवनी टैबलेट के साथ। जी। M9 से मुझे बहुत बड़ा रिजल्ट मिला है। 63 साल का व्यक्ति हूँ, कुछ दिन पहले 315 किलोमीटर बाइक चला के आया, फिर भी थकान नहीं हुई। RN गोस्वामी। हाँ, ये मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ये भयानक रिजल्ट। आपने जो देखे नहीं है, सोचे नहीं है, अगर आप लोगों को लगता है कि आपने दर्जनों ने रिजल्ट देख लिए हैं और आपने M9 नहीं बेचा किसी को 5 महीने तक लगातार, तो मैं बोल रहा हूँ आप गलत फहमी की दुनिया में जीवित हैं। आपको रिजल्ट देखने भी बाकी हैं। दार्जिलिंग क्या कर सकती है, वो फेज आप अभी तक देख ही नहीं पाए हैं। ये प्रोडक्ट बताएगा आपको कि होता क्या है रिजल्ट एक्चुअली। बहुत अलग लेवल नर्व का का। प्रॉब्लम है सर, दे सकते हैं ब्लॉकेज का? जी। 75 साल की फीमेल है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है डिप्रेशन की मेडिसिन लेने के लिए, उनको नहीं। 100% देना चाहिए उसको। डी स्ट्रेस साथ में दो। M9 ऑल ग्रीन दोनों में बेस्ट क्या रहेगा? अगर डिटॉक्स करना है तो ऑल ग्रीन बेस्ट है, नरिश करनी है बॉडी तो M9 बेस्ट है। सर गर्भवती महिला को दे सकते हैं, ऑलरेडी दुआ देने के लिए बोला है, दुआ भी सामने नहीं देनी, वो भी पीछे देनी है, डागर सर ने 10 बार बोल दिया ये बात तो। पता नहीं, कुछ लोगों को शौक है कि उनको गर्भवती महिलाओं को कुछ तो देना है। ये तो मेरी हर मीटिंग में सवाल आता है। उनकी टारगेट टीजी मार्केट ही है गर्भवती महिलाएं। ये कोई तो है जो फिल्मों में देख के चलता है, सर ये गर्भवती महिलाओं को क्यों देना है? ईडी और PME में दे सकते हैं क्या? मैं समझा नहीं सर ये। 1000%। अच्छा, शुगर में दे सकते हैं क्या? 100%। सर ये सर जो ALC होता है, इसमें दे सकते हैं क्या सर कुछ? नहीं सर। सर मैं F9 लेने के बाद पीरियड का फ्लो काफी कम हो गया। पहले 3 से 4 दिन रहता था, बट अब ओनली 2 दिन, एंड फ्लो भी काफी कम हो गया। ये किस रीजन से हुआ होगा? क्या ऐसे मैं कंटिन्यू रखूं या रहने दूं? अब मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, पीरियड के फ्लो का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है। बॉडी जब इक्विलिब्रियम में सेट होती है तो बॉडी डिसाइड करती है कि फ्लो कम रखना है, ज्यादा करना है। आप ज्यादातर महिलाएं मेरे पास आती हैं तो मैं उन्हें जागरूक करता हूँ। वो एक गलती करके आती है, पीरियड बंद होती हैं, दवाई लेती है एलोपैथिक, पीरियड खोल लेती हैं, फिर आती हैं, और फिर मैं उनको बताता हूँ कि मैडम आप जाके अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक कराइए, आयरन लेवल चेक कराइए। जब वो चेक कराती हैं तो कम निकलता है। जब कम निकलेगा तो बॉडी नहीं चाहती कि आप ब्लड लूज करें, उसको स्टॉप कर देती है।
ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आती हैं कि मेरे पीरियड्स नहीं रुक रहे हैं, मेरे डेज बढ़ गए हैं, मेरे को ब्लड फ्लो ज्यादा है। ऐसी स्थिति में मैं उनको बोलता हूँ, मैडम आप जाइए एक होल अल्ट्रासाउंड कराइए, होल अल्ट्रासाउंड कराइए, कहीं ना कहीं आपको कोई सिस्ट, ट्यूमर, पीसीओएस, पीसीओडी, फाइब्राइड आ रहा है, क्योंकि बॉडी उसको निकालना चाहती है। दैट इज वाई यू आर कंटिन्यूअसली गेटिंग द ब्लड आउटरीच। तो ये बड़ी सिंपल है, बॉडी कुछ डिसीजन लेती है, लेकिन हम क्या करते हैं बिना रूट कोज को जाने, हम सिर्फ फोकस हैं छोटी चीजों पे। पीरियड हर महीने आना चाहिए, ये कसम खा के बैठे हुए हैं, गीता में लिखा हुआ, नहीं आया तो दवाई खा के लाओ, और अगर ज्यादा चल रहे हैं तो दवाई खा के बंद कर दो। ये कौन सा विज्ञान है, ये किस सदी में डेवलप हुआ, ये आपको कहाँ पढ़ाया गया, कहाँ, ये समझ के भी बाहर है। पेड़ महीने में आना ही चाहिए, 5 ही दिन आना चाहिए, यही फ्लो होना चाहिए। किसने करा ये सब स्टैंडर्डाइज्ड? ये किस एजुकेशन का हिस्सा है? नहीं आ रहे हैं तो जबरदस्ती लाने हैं, और चल रहे हैं नेचुरली तो जबरदस्ती बंद करने हैं। कहाँ से विकसित होती है समझ? सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देयर इज नथिंग स्टैंडर्डाइज इन दिस वर्ल्ड। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सीधा उपचार नहीं होता, पहले जड़ ढूंढनी होती है, हो क्यों रहा है। एलोपैथ नुकसानदायक नहीं है। हमारा वो नजरिया नुकसानदायक है कि हम एलोपैथ सीधा चुनते हैं। जड़ जाननी नहीं है, डॉक्टर के पास गए, सर पीरियड नहीं हो रहे, तो मैडम कहती है ये लो दवाई खाओ हो जाएंगे। आपने समस्या ही गलत बताई। मुझे एक अच्छा डायलॉग लगता है सालार मूवी का, मैं बड़ा फैन हूँ उसे, एक सिंगल डायलॉग को दुनिया को समझ नहीं आया। वो चिल्ला रही होती है, काली माँ रक्षा करो, काली माँ रक्षा करो। तो जब प्रभास निकल के जाता, मुझे उसका एक डायलॉग है जो बहुत पावरफुल लगा, मेरे दिमाग में टक गया, क्योंकि मैंने कहा कि ये ऐसे बात करनी चाहिए, ये समझदारी का तरीका है। तो वो जब काली माँ से करते तो वो बोलती है हमें सुनती नहीं है, हमें सुनती नहीं है, हमें सुनती नहीं है काली माँ। तो वो जाके जब पहला डायलॉग बोलता है तो बोलता है तुम्हारे तरीके ही गलत हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, तुम्हारे तरीके ही गलत हैं, डॉक्टर गलत नहीं है। आपने जाके अपनी प्रॉब्लम कैसे एड्रेस करी डॉक्टर को, पीरियड नहीं हो रहे, ये प्रॉब्लम है आपकी, तो ये गोली खाओ हो जाएंगे। पीरियड रुक नहीं रहे, ये गोली खाओ रुक जाएंगे। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है जिसका उपचार होना चाहिए, उपचार किसी और चीज का हो रहा है, बीमारी कुछ और है, बताई कुछ और जा रही है। आप भी गलत उपचार मांग रहे, तो सामने देने वाले की गलती मैं कहां से निकालूंगा? वो तो, आप बोलेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सही से गाइड करे, हमारी भी तो जिम्मेदारी है हम सही से बात करें। तो ये है, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है मैम, सुनीता मैम। आपकी बॉडी का इक्विलिब्रियम ये चाहता है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद हो रहा है, वो आपकी बॉडी की स्टेटमेंट है कि ये होना चाहिए आपके साथ, दिस इज द राइट एंड अप्रोप्रिएट वे। बहुत से लोगों को बहुत एज के बाद पीरियड बंद हो जाते हैं, वो होना अपराध नहीं है, गलत नहीं है, एक एज पर रुकेगा, वो बॉडी का इक्विलिब्रियम सेट करता है कि बॉडी इज नॉट रेडी टू लूज मोर न्यूट्रिएंट्स फॉर द सेक ऑफ फर्टिलिटी। मेनोपॉज इज नथिंग, इट्स अ ऑफ बटन वाया नेचर, कि मैं शरीर से वो न्यूट्रिएंट को बाहर वेस्ट नहीं कर सकती कि इसको एक नई फर्टिलिटी देने के लिए। सिंपलेस्ट प्रोसेस। तो इसको आप कंटिन्यू रखें। टाइम विल कम व्हेन योर बॉडी विल टेल व्हाट इट रिक्वायर्स द मोस्ट। बॉडी को समझ आज तक कोई नहीं समझ पाया, मैं सुबह ही किसी को बोल रहा था, साइंस अभी इतनी बोल नहीं हो पाई है कि वो सब कुछ जान पाई है, जो थोड़ा बहुत जान पाई है उसके दम पे बोल रही है बहुत ज्यादा। सर जिन शुगर पेशेंट को दे सकते हैं, ऑलरेडी बता दिया दे सकते दे हैं। सकते हैं सर। यूट्रस ऑपरेशन के बाद दे सकते हैं सर, और डिलीवरी के बाद में दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, उससे भी दे सकते हैं। जिसको एलर्जी, खांसी, बुखार, जुकाम ज्यादा रहता है उसको तो बिल्कुल देना चाहिए। जी, हॉट वाटर के साथ ले सकते हैं, हॉट वाटर के साथ बिल्कुल नहीं ले सकते, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। वो अगेन एक सिनर्जेटिक प्रोसेस हो जाएगा, जो इस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स को कई गुना मल्टीप्लाई करने लगेगा, उतना हीट और उतना डाइजेशन आप फिर कर ही नहीं पाएंगे इस प्रोडक्ट पर, तो नहीं कर सकते हैं। शुगर पेशेंट का बीमार है सर, नीचे चलते चलते बीच में पैरों में झंझनाहट होती है, ये क्या नर्व से हो रहा है या इसका? ये एक अच्छा रिप्लाई आया सर, दिस इज व्हाट आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई एम नॉट क्लेमिंग दिस थिंग, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन ये रिजल्ट बम्पर आ रहे हैं। सुपर डुपर प्रोडक्ट है, वी एक्सपीरियंस ऑन लॉट्स ऑफ कपल आफ्टर देयर न्यूबॉर्न बेबी, आफ्टर आईवीएफ एंड ऑल ट्रीटमेंट फेल्ड, दिस प्रोडक्ट गिवन रिजल्ट्स, मेल फीमेल फर्टिलिटी, शानदार प्रोडक्ट है।
70 to 80% केसेस में आपको रिजल्ट दे जाएगा, ये दोनों को, होगा। दोनों का चला सकते हैं ना सर इस केस में? दोनों का चलाना होगा सर। ओके, विद शिलाजीत चलाएं सर? हाँ। विद शिलाजीत चलाएं ना सर? ठीक है सर। हाँ, चलिए सर, मेरे पास तो और कोई सवाल नहीं है। मुझे पीसीओएस है, कंटिन्यू पीरियड नहीं आते, इस स्थिति में कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए सर? नारी संजीवनी टेबलेट सिर्फ विद F9। ओके, मतलब नारी संजीवनी सिरप और नारी संजीवनी टेबलेट के साथ अगर हम F9 लगा देंगे तो उसके रिजल्ट बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे सर। हम्म। ठीक है, मेमोरी लॉस में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ऑलरेडी बता दिया सर ने, हर चीज में दे राइट। सकते हैं। ऑलमोस्ट खत्म है सर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नॉर्मल है। माइग्रेन की गोली के साइड इफेक्ट हैं तो क्या दे सकते हैं? मेडिकल कंसल्टेंसी के लिए ₹2,500 पर कंसल्टेंसी, मीटिंग पर्सनल इन ऑफिस। सर M9 से एक हेयर ग्रोथ में बड़ा इम्पैक्ट आया है पर्सनल लेवल पे। आ सकता है। डन सर, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल है जो ऑलरेडी आप ट्रेनिंग में क्लियर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। व्हाइट बोर्ड थैंक यू वाले सो भैया को जरूर पहुंचाना सर, वो हर मीटिंग में आते हैं बेचारे, बहुत उम्मीद है उनको हमसे। हम पूरी नहीं कर रहे हैं, हम सुन नहीं रहे थे। आज मैंने सुन ली उनकी, आपकी मीटिंग का टॉपिक ही आ जाए दोस्त। तो आज मैंने पूरा आपको बताया। अगली बार से आप देखिएगा, आप प्रोडक्ट लीजिए, आप ये सब हरकतें नहीं करेंगे, स्थिर हो जाएगा सब। चलिए डन सर, ओके, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।